पुरानी ओला अच्छी आती थी लोग ये तो कहते हैं, बट आज जान लो कि पुरानी ओला अच्छी क्यों आती थी। और जेन 3 इन दोनों की बाप होने वाली है। अगर आप पुरानी ओला है या जेन 2 लेने का सोच रहे हो तो प्लीज़ रुक जाओ। अगर आपको नहीं पता जेन 3 प्लेटफॉर्म पे क्या चेंज किया गया है, और आप लोग ये वीडियो देख के खुद जज कर सकते हो कि ओल्ड वन बेटर था या जेन 3 बेटर था। बट जेन 2 बिल्कुल भी बेटर नहीं है। या तो आप पहले मॉडल में शिफ्ट हो जाते या जेन 3 में शिफ्ट हो जाते, बट इतना कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ये वीडियो का इंतज़ार बहुत लोग कर होंगे। 5 से 6 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जेन 1 से लेकर जेन 3 तक का कहानी, पहले क्या था, क्या चेंज हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करें जनरेशन 1 ओला की, जब पहले लॉन्च हुई थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। इसका जो सिस्टम था ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। बैटरी हो, चाहे मोटर हो, चेचिस हो या वायरिंग सिस्टम हो, टोटल 10 ECU लगते थे। और मोटर सेटअप कुछ इस प्रकार था। AC केबल बहुत सारे थे। उसके बाद इसमें सेंसर इतने सारे दिए गए थे जिससे कुछ भी ख़राब होना तो कस्टमर को तो साथ साथ और एक्सपीरियंस सेंटर वाले बंदे को भी दिक्कत होती थी। तो इसको रिड्यूस करके सीधा नया प्लेटफॉर्म लाया गया जेन 2, जिसमें मोटर को इन बिल्ट कर दिए गए। सभी जितने भी चीज़ है ना वो सिंगल मोटर के अंदर कर दिए गए, और वेट पार्ट सब कुछ रिड्यूस हो गया। साथ में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी 10% इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब ये है कि जेन 2 का मोटर पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया। और अगर इन फ्यूचर ये ख़राब होता है तो वायरिंग का कोई भी दिक्कत नहीं है। सीधा MCU पकड़ो और उसको हटा के चेंज कर दो, या कोई और एक्स्ट्रा चीज़ चेंज होना रहेगा ये चेंज हो जाएगा। जेन 1 बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वहीं हम चले बैटरी के ऊपर, तो सेल तो वही यूज़ हो रही है जो जेन 1 में हुई थी, जेन 2 में हुई थी। सेल कहाँ पे चेंज हुई? सेल जेन 3 में चेंज हुई। जेन 2 की बैटरी क्या अलग है, इसमें आपके जो नट बोल्ट थे ना वो बहुत ही ज़्यादा थे। मैं रियलिटी में देखा हूँ जेन 1 जब खुलती है ना उसके नट खोलने में 2 घंटे लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नेट थे। तो बैटरी का भी वेट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, और जितने काम के पार्ट्स थे उसको बस डाले गए हैं। और नई बैटरी में आप बोलोगे आखिर ऐसा क्या चेंज है, दिखने में तो दोनों ही बनाना शेप है, बट अब बनाना शेप नहीं आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सच है। जेन 2 की बैटरी को सिंपल से कस्टमाइज़ कर दिया गया था और ऊपर में एक लेयर चढ़ा दी गई थी। ये लेयर क्या काम आती है, अगर आपका एक भी बैटरी शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये प्रोटेक्ट करके कहीं दूसरे को ना लग जाए। एक हद तक का ये भी कोशिश करेगा, बट जेन 1 में ऐसा कुछ नहीं है। एक सर्किट हुआ तो पूरा हो गया। बट ये ओला कह रहा है, रियलिटी में हम लोग देखें कि जेन 2 में भी आग लगती है। अब जो वायर यूनिट था ना जेन 1 का, उसमें टोटल 10 ECU थे। मतलब अगर कुछ भी ख़राब होता है ना तो एक एक चीज़ को चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है। इससे अच्छा जेन 1 में जो 10 ECU थे ना, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लग, बैटरी, मोटर, सीट सब के लिए पर्टिकुलर था। बट जेन 2 में सिर्फ 4 कर दिए गए, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बैटरी, एक सीट, एक मोटर। 4 चीज़ रहेगा, इन्हीं से कंट्रोल होगा, इन्हीं से आप मैनेज कर पाओगे, ना ही एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम आएगा। सिंपल भाषा में बताऊं, कंपनी का कहना ये था कि जेन 1 में अगर आपके स्कूटर में इशू आता है ना, आपको बार बार एक्सपीरियंस सेंटर जाना पड़ता है, तो जेन 2 में बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम पार्ट्स इतने कम कर देंगे कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ख़राब होगी तो वो आपको शो हो जाएगा। कंपनी सर्विस सेंटर वाले खुद चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ओला ने खेला। पहले का जेन 1 का जो चेचिस था ना वो बहुत मजबूत था। सिर्फ फ्रंट का सस्पेंशन टूटता था, गाड़ी की बॉडी में कोई भी असर नहीं आता था, क्योंकि अपना लोहा से मतलब है, पर प्लास्टिक रहे वो कुछ भी रहे वो चल जाएगा। गाड़ी मुड़ती टूटती उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जेन 2 में ये चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया। अभी तो रुको, जेन 3 का देखोगे तो आप लोग बोलोगे है मैं इसका पैसा भी दूंगा। तो जेन 2 इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया, सिर्फ यही सिस्टम है, और 70% लेसर कर दिया गया। 10-20 नहीं, पूरा 70%। अब जो जेन 3 प्लेटफॉर्म है अब उसको जेन 2 से कंपेयर करके दिखाया गया। ये रहा जेन 2 का मोटर और जेन 2 का बैटरी। अब ये ECU, 4 ECU थे जेन 2 में, आप लोग को पता होगा। अब तीनों को कन्वर्ट कर दिया गया। मोटर का साइज़ भी छोटा हो गया, बैटरी अब आपकी ऐसे आएगी, और ECU को चिप फॉर्म में रख दिया गया, और कृत्रिम AI उसमें ऐड कर दिया गया। अब ये क्या डिफरेंट है अब ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें अब आपके 40-80 सेल डलेंगे। पहले इसमें 20 सेल डला करते थे जो कि छोटे रहते थे साइज में। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इससे मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है, तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि जो बड़े सेल है ना उसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होने के चांसेस नहीं है। आपको सेल बैलेंसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पावर ज़्यादा स्टोर कर सकता है, रेंज आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, और पावर आपकी कम कंज्यूम होगी। सेम चीज़ जेन 1 जेन 2 में नहीं मिलती थी, आपका पावर ज़्यादा लगता था। और सेल बैलेंसिंग होती क्या चीज़ है, अगर आपकी गाड़ी 100% भी फुल चार्ज है ना, अगर सब सेल में इक्वल पावर नहीं है, मीटर में 100 शो करेगा, बट आपकी गाड़ी का रेंज ड्रॉप हो जाएगा। ये चीज़ इसमें नहीं होगी। तो इन सिंपल वर्ड, आपको इसमें रेंज ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप 4 किलोवाट वेरिएंट लेते हो तो ये 200 किलोमीटर ईजिली चलेगा। और जो इनका नया प्लेटफॉर्म है वो चाहे आप क्रूज़र ले लो, स्पोर्ट बाइक ले लो, टूरर ले लो, सब के लिए काम आएगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। ओला का मकसद ये है कि इनका जो मैकेनिज्म है ना वो इतना
सिंपल हो कि एक्सपीरियंस सेंटर वाले बंदे को दिक्कत ना हो, कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, हम प्रॉब्लम को अच्छे से जान लें और सिंपल सा सॉल्यूशन करके दे दें। तो अभी जैन 1 जैन 2 में जो इतना कॉम्प्लिकेशन भरा हुआ है ना, बाहर के कस्टमर या बाहर के एक्सपीरियंस सेंटर वाले वैसे भी नहीं छुएंगे। नॉर्मल जो मैकेनिक है ये ओला में ही बनेगा, इसको फिर भी वैसे ही डिज़ाइन किया गया। तो मेन इसका गेम है ना वो सेल का ही है। 4680 सेल है, यही बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा आपको बैटरी लाइफ देगा। जो इसका रनिंग साइकिल है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं जैन 1 जैन 2 को आप लोग जितने ज़्यादा चार्ज करोगे उसकी लाइफ कम हो। वहीं पे अगर 4680 सेल देखोगे इसकी लाइफ ज़्यादा रखी गई है एज़ कम्पेयर देन मिनी सेल से। इसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ना के बराबर है, कंपनी की तरफ से ऐसा कहना है। और इसका जो मोटर है ना वो पहले से फार बेटर है, इसमें जितने भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट है उसको निकाल दिया गया है और बहुत पावरफुल रहेगा। पहले से 7% मोटर में इंक्रीज़ पावर रहेगी, 10% ज़्यादा रेंज मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बोला, अगर आपको रेंज 150 की मिल रही थी तो 15 किलोमीटर रेंज आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, 200 की ईजिली मिल जाएगी। अगर आपको 180 तक का रेंज पहले प्रोवाइड होता था। सेम चीज़ अपना ECU यूनिट के साथ है, पहले 4 ECU था, अब इसको टोटल 2 कर दिया गया है और ये चिप में ही कनेक्ट है। आपको एक्स्ट्रा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जाए, फ्रंट में थोड़े बहुत सेंसर रहेंगे, उसका वायर रहेगा, पीछे लाइट का सेंसर रहेगा। बाकी डिक्की खोलना हो, मोटर पावर बैटरी को जहाँ से देना हो, स्क्रीन आपकी कैसे ऑन होगी, सब कुछ ये आपका चिप कंट्रोल करेगा। और ये पार्ट में अगर कुछ भी दिक्कत आएगा, ओला इसको रिस्टोर कर सकता है, इसको रिपेयर कर सकता है, या तो नया चिप डाल सकता है। स्कैनिंग करके पूरा प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगा। आपकी गाड़ी सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट होगी और एक एक प्रॉब्लम है ना वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम है, इसको चेंज कर दो या इसको रिपेयर कर दो, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो इतना आप समझ गए होगे कि जैन 1 बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एक्सपीरियंस सेंटर वालों को भी समझने में टाइम लगता था यार आखिर प्रॉब्लम क्या है, और जिसके वजह से वो बन नहीं पाती थी। जैन 2 भी सेम हाल था, बट जैन 3 अब आपका एकदम एडवांस हो गया है। एक तरीके से ये आपके हाथ में कंट्रोल, आप अपनी गाड़ी का प्रॉब्लम खुद चेकआउट कर सकते हो कि आखिर गाड़ी में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और कुछ इन फ्यूचर आती है तो वो चेंज हो जाएगा। चेचिस पूरी तरीके से कम कर दिया गया और कंपनी कहना बहुत मजबूत है। आने वाले टाइम पे देखेंगे कितना मजबूत है। बट ये बात याद रखना, जैन 1 का जो प्लेटफॉर्म था वो फार बेटर था एज़ कम्पेयर देन चेचिस। भले बैटरी तुम नया ले आते या चिप सिस्टम नया ले आते, बट चेचिस पहला वाला ही अच्छा था। अब आपको इतना तो पता होगा कि यार ये जितना स्ट्रॉन्गर था, लाइटर था, बेटर था, कुछ भी आप बोल लो, बट जैन 3 में पार्ट बहुत कम यूज़ किए गए, कॉस्ट कटिंग भर भर के की गई है। जैन 2 को तो वैसे तैसे बना दिया गया है, बट जैन 2 और पार्ट और कॉस्ट कटिंग के बाद आई। तो अब आपको जैन 3 की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अब हम उसके तरफ बात करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हो ना, सब लोग लाइक कर दो। एम करते हैं हम लोग 100 लाइक का, मुझे पता है आप लोग कर दोगे, तो सब लोग अपना एक एक लाइक दे देना। तो जैन 3 का जो S1 Pro रहेगा ना, सेम S1 Pro जैन 2 जैसे ही रहेगा, सिर्फ इंटरनल चेंजेस आएंगे। मे भी नए कलर स्कीम आ सकते हैं, बट बॉडी पैटर्न, आउटलुक सब कुछ वही रहने वाला है। आप लोग को कुछ नया देखने नहीं मिलेगा। नई स्कूटी लॉन्च होगी, बट जैन 2 जैन 3 सेम दिखने वाले, और नाम भी S1 Pro जैन 3। और ये प्लेटफॉर्म जैन 3 है ना, जनरेशन 3 बोला जाएगा इसको। और ये बाइक में आएगी, नई जो स्कूटी आने वाली उसमें आएगी। और अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो आपको ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि यार पूरा रिप्लेस करने से अच्छा आप लोग नई गाड़ी ले लोगे। तो ये प्लेटफॉर्म आखिर आ तो गया है, बट इसकी गाड़ी बननी भी चालू हो गई। अब आप लोग के हाथ कब आएगी, तो इसको आने में अभी 1 साल से ज़्यादा है। 2025 के दिवाली के बाद इसकी डिलीवरी चालू होगी। 2026 तक का पूरी गाड़ियाँ जैन 3 ओला बेचना चालू कर देगा। ओला तो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हद तक बचा पाएगा और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब 2 कंडीशन होती है, अगर ये सक्सेस हो गया और ख़राबी नहीं आई तो 6 मंथ बाद इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाइक होगी ना, क्योंकि लोग चाह के लेंगे यार ऐसी गाड़ी है ये कि ख़राब नहीं हो रही। और अगर ये फेल हो गई और या बिकी ही नहीं और बहुत जल्दी ख़राब होने लगी, तो समझ जाना इसका मार्केट डाउन होने वाला है।